हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। आपके लिए 4 से 5 खबर मैं लाया हूँ। ठीक है भाई। रोज़ के लिए रोज़ इसी तरह से मैं आपके लिए 4 से 5 खबर लाता हूँ, शिक्षा जगत से और कुछ छात्रवृत्ति है और खेल से संबंधित। ठीक है भाई। और सबसे पहले बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो अध्यक्ष थी प्रोफेसर कीर्ति पांडे, उनका इस्तीफ़ा कल रात हो चुका है। यानी कि उन्होंने अपने पद से रिज़ाइन दे दिया है। अब 15 और 16 अक्टूबर को PGT की परीक्षा है। तो अब ये मान के चले कि जब कीर्ति पांडे का इस्तीफ़ा हो गया है तो भाई आपकी TGT PGT की परीक्षा, यानी कि जो PGT की परीक्षा 15-16 अक्टूबर को प्रस्तावित थी, अब वो होना मुश्किल है। क्योंकि यो परीक्षा एक बार हो टल जाएगी। क्योंकि कीर्ति पांडे ने अपना इस्तीफा दे दिया है। साल भर के अंदर इसने मतलब अपना जो कार्यभार संभाला था वो इस्तीफा दे दिया है। अब इनकी जगह नए जो पूर्व DGP है, ठीक है भाई, जो पूर्व DGP है उनको अध्यक्ष बनाया जाएगा। और सरकार ने विज्ञापन भी जारी कर दिया, अध्यक्ष बनाने के लिए विज्ञप्ति भी जारी कर दी और इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया, सारे काम कर लिए भाई। बस सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है सूत्रों के अनुसार, क्योंकि कीर्ति पांडे ने ही यूपी टेट का जो मतलब फीस थी बढ़ाने का जो प्रस्ताव भेजा था वो कीर्ति पांडे ने ही भेजा था भाई। ठीक है। क्योंकि भाई 600 रुपये यूपी टेट का जो फीस है थी उसको बढ़ा करके एक पेपर की 1700 रुपये के लिए प्रस्ताव भेजा था। और इसी को देखते हुए योगी आदित्यनाथ, ये हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, वे नाराज़ हो गए इसी बात के लिए कि वह फीस इतनी 3 गुना फीस बढ़ाने का प्रस्ताव इन्होंने भेजा था। तो इसी को देखते हुए भाई कारण तो बहुत कुछ है, पर यह है कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब खबर पढ़ लेते हैं भाई क्या वो है भाई। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने साल भर में ही पद छोड़ दिया। 22 सितंबर को इनका इस्तीफा भेजा गया था, जो शुक्रवार को स्वीकार कर लिया गया। शुक्रवार को ही दोपहर के बाद आयोग वरिष्ठ सदस्य की न्यायिक सेवा के अधिकारी रहे राम सुचित ने प्रोफेसर कीर्ति पांडे से कार्यवाहक अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण कर लिया। अब मान लिया, अब इनकी जगह कीर्ति पांडे की जगह ये है हमारे राम सुचित। ठीक है भाई। राम सुचित ने अब कार्यवाहक का अध्यक्ष बन गया है, जब तक कोई नया अध्यक्ष यानी कि नहीं आ पाता। वैसे खबर निकल कर आ रही है कि 99% पूर्व DGP को अध्यक्ष बनाया जाएगा भाई। बड़ी उम्मीदों के साथ अध्यक्ष बनकर आई प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने वैसे भी व्यक्तिगत कारणों से अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया, लेकिन उनकी असमय विदाई के पीछे आयोग के अंदर खाने की गुटबाजी और उनके काम न कर पाने के बड़े कारण हैं। यानी कि भाई ये काम नहीं कर पा रहे थे, कुछ भी नहीं, क्योंकि इन्होंने ही जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का जो इंटरव्यू है वो भी इन्होंने ही निर्धारित किया था। ठीक है भाई। और 624 PGT के लिए 15 और 16 अक्टूबर की परीक्षा होनी है। तो और 18 और 19 दिसंबर को TGT की परीक्षा होनी है। तो इसमें भाई अब देखते हैं कि भाई क्या कारण रहे, क्या नहीं कारण करे कि भाई कीर्ति पांडे का इस्तीफा हो गया है, इनकी जगह पूर्व DGP अध्यक्ष आएंगे भाई। नेक्स्ट खबर पढ़ते हैं भाई। दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक के 3073 पदों पर भर्ती होगी भाई। ठीक भाई। कर्मचारी चयन आयोग SSC ने दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक के 3073 पदों के लिए आवेदन मांगे, यानी कि ये भाई प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। भर्ती महिला और पुरुषों दोनों वर्ग में है भाई। आवेदन की तारीख है भाई 16 अक्टूबर और फीस 17 अक्टूबर तक जमा होगी भाई। अभ्यर्थी 24 सितंबर से 26 अक्टूबर के बीच फॉर्म में 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच में संशोधन कर सकते हैं भाई। ये परीक्षा वस्तुनिष्ठ आधार पर होगी। नवंबर एवं दिसंबर में संभावित है भाई।
आयोग की ओर से उप निरीक्षक विशेष तैनाती 212 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इनमें से 70 पद महिलाओं के लिए। वहीं उप निरीक्षक जनरल ड्यूटी के 2861 पद है भाई इसमें। ठीक है भाई, 200 पद महिलाओं के लिए, वहीं 2651 पद पुरुषों के लिए है। लिखित परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे और दोनों ही प्रश्न पत्रों में 200-200 सवाल होंगे और गलत जवाब का 0.25 यानी कि 1/3 की निगेटिव मार्किंग है भाई इसमें। असिस्टेंट ग्रेड भर्ती का परिणाम। एसएससी ने असिस्टेंट टैक्सीन ऑफिसर असिस्टेंट ग्रेड भर्ती 2022, 23 और 24 का परिणाम घोषित कर दिया भाई, और 15 जून की परीक्षा ये कराई थी भाई। नेक्स्ट खबर पढ़ लेते हैं भाई। यूपी टेट के लेकर भाई अखिल भारतीय जो शिक्षक संगठन है भाई, उसने अपना मोर्चा खोल दिया है और कई अन्य प्रदेशों के शिक्षक संगठन में भी शामिल हो गया है भाई। मैं आपको इस खबर को आगे बढ़ाते हुए एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि भाई हर एक टीचर, मान लीजिए जिसने नियुक्ति पा ली है और टीचर ने यूपी टेट नहीं पास कर रखा है, उसको यूपी टेट पास करना पड़ेगा। तो भाई ये तो करना पड़ेगा, चाहिए अखिल भारतीय शिक्षक संगठन, आप कितनी भी कहना, कोई भी संगठन कितनी भी वो कर ले, धरना दे ले या भाई रैली निकाल ले, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला सरकार पर, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया उसको मानना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा कि जब राजस्थान ने पीटीसी में से बीएड वालों को बाहर करवाया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि भाई जो बीएड वाले बंदे हैं वे पीटीसी यानी कि वो पीआरटी के लिए फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है भाई, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब इसी तरीके से अब जिन टीचर के पास यूपी टेट नहीं है तो उन्हें यूपी टेट निकालना ही पड़ेगा, हर हाल में निकालना पड़ेगा, नहीं तो भाई उनकी नौकरी खतरे पे है। ठीक है भाई, तो इस खबर में यही है भाई। नेक्स्ट खबर देखते हैं भाई। नेक्स्ट खबर है भाई 5 लाख को, जो 5 लाख छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी भाई। और कल मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने बताया था कि नगर निकायों की 3000 भर्ती का रास्ता साफ, यानी कि भाई ये अब भर्ती है जो है, इनका जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी ही आपको देखने को मिल सकता है अक्टूबर माह में कभी भी। ठीक है भाई, अक्टूबर माह में कभी भी 3061 भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैंने कल ही इसी के लिए आपको लिए वीडियो बनाई थी भाई। और भाई वो सितंबर और अक्टूबर यानी कि दिवाली से पहले पहले जो भी 5 लाख छात्र है या मतलब जिस हिसाब से सबको ओबीसी और अल्पसंख्यक या SC/ST जनरल सभी को छात्रवृत्ति दी जाएगी भाई। ठीक है भाई, और लास्ट खबर यह है कि भाई भारत ने सुपर ओवर में जीता मुकाबला, श्रीलंका के साथ भाई टाई हो गया था मैच ये, और इसमें भाई भारत ने श्रीलंका के सुपर ओवर में ये मैच जीत लिया भाई। ठीक है, तो भाई ये कुछ खबर थी। ठीक है, तो भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, खबर अच्छी लगी हो तो। थैंक यू, नमस्कार।